मार्गं सत्यं जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गं सत्यं जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज की रोटी कार्यक्रम के माध्यम से ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन में हम लोग सुनते हैं, आज के पहले पाठ में ईश्वर लोगों को उसकी बात सुनने के लिए, मानने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए, एक सुंदर जीवन व्यतीत करने के लिए बुलाता है। लेकिन लोग इस बात को नहीं मानते, इसके विरुद्ध जीवन बिताते हैं। ईश्वर के वचन के विरुद्ध, इच्छा के विरुद्ध जीवन बिताते हुए ईश्वर के आशीषों से वंचित हो जाते हैं। और वही बात हम लोग देखते हैं आज के सुसमाचार में। प्रभु यीशु के द्वारा किए हुए सारे अद्भुत से अद्भुत कार्यकलापों को देखकर लोग अलग अलग प्रकार की टिप्पणी करते हैं। जब प्रभु किसी को शुद्ध करते हैं, चंगा करते हैं, अवधूतग्रस्त व्यक्ति को मुक्त करते हैं, तो लोग अपनी टिप्पणियां करने से नहीं चूकते हैं। वो कहते हैं ये बेल्ज़ेबुल की सहायता से ये कार्य कर रहा है, ये उस ताकत से, इस ताकत से, अलग अलग बातें, अलग अलग प्रकार की टिप्पणी। और ऐसा करने से लोग ना केवल ईश्वर के राज्य के प्रचार प्रसार के कार्य में बाधा डालते हैं, बल्कि वो अपने जीवन में प्रभु से दूर चले जाते हैं। ईश्वर के कार्यों को आगे नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि उसमें बाधा बनते हैं। एक ऐसा व्यवहार वो करते हैं। इसलिए इस बात को हमारे सम्मुख रखते हुए प्रभु हमें बुलाता है आज के दिन में हम अपने जीवन में विचार करें कि मेरा व्यवहार, मेरा स्वभाव, मेरी आदतें, मेरे सोच कैसी हैं इन 40 की अवधि में। इन सभी बातों पर हम लोग विचार करें। इसलिए प्रभु का वचन हमें बुलावा देता है। आइए हम आज के पहले पाठ को सुनेंगे, उसका अनुवाक्य हम पढ़ेंगे, उसके बाद सुसमाचार को सुनेंगे, उस पर हम लोग मनन चिंतन करते हुए प्रार्थना करेंगे। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 7 पद 23 से 28। प्रभु यह कहता है, मैंने उन्हें यह आदेश दिया, यदि तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम होंगे मेरी प्रजा। यदि तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़ कर बुराई करते रहे और मेरे पास आने की उपेक्षा मुझसे दूर चले गए। जिस दिन तुम्हारे पूर्वज मिस्र देश से निकले, उस दिन से आज तक मैं अपने सब सेवकों अर्थात नबियों को तुम्हारे पास भेजता रहा, किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़ कर बुराई करते रहे और अपने पूर्वजों से अधिक दुष्ट निकले। तुम उन्हें यह सब बता दोगे, किंतु वे तुम्हारी नहीं सुनेंगे। तुम उन्हें पुकारोगे, किंतु वे उत्तर नहीं देंगे। तुम उनसे यह कहो, यह वह प्रजा है जो अपने प्रभु ईश्वर की बात नहीं सुनती और शिक्षा ग्रहण करने से इनकार करती है। सच्चाई नहीं रही, वह उनके मुख से चली गई है। प्रभु की वाणी। अनुवाक्य। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। आओ हम प्रभु के सामने आनंद मनाएं, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम स्तुति करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें। अनुवाक्य। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बना लो। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें। वही तो हमारा ईश्वर है और हम हैं उसके चरागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें। अनुवाक्य। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बना लो। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ, जैसा कि पहले मरीबा और मस्सा की मरुभूमि में हुआ था। उस दिन तुम्हारे पूर्वजों ने मेरी परीक्षा ली,
मेरे कार्यों को देखते हुए भी उन्होंने मुझ में विश्वास नहीं किया। अनुवाक्य, ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बना लो। जय घोष। प्रभु कहता है, सारे हृदय से मेरे पास लौट आओ और मैं प्रेम पूर्वक तुम पर दया करूंगा। सुसमाचार को सुने। संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 14 से 23 तक। यीशु ने किसी दिन एक अवधूत निकाला जिसने एक मनुष्य को गूंगा बना दिया था। अवधूत के निकलते ही वह गूंगा बोलने लगा और लोग अचंभे में पड़ गए। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, यह अवधूतों के नायक बेल्जेबुल की सहायता से अवधूतों को निकालता है। कुछ लोग यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगने लगे। उनके विचार जानकर यीशु ने उनसे कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वह उजड़ जाता है और घर ढह जाते हैं। यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करने लगे तो उसका राज्य कैसे टिका रहेगा। तुम कहते हो कि मैं बेल्जेबुल की सहायता से अवधूतों को निकालता हूँ। यदि मैं बेल्जेबुल की सहायता से अवधूतों को निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हें निकालते हैं, इसलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अवधूतों को निकालता हूँ तो निस्संदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। यदि कोई बलवान मनुष्य हथियार बांधकर अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी धन संपत्ति सुरक्षित रहती है। पर यदि कोई उससे भी बलवान उस पर टूट पड़े और उसे हरा दे तो जिन हथियारों पर उसका भरोसा था वह उन्हें उससे छीन लेता है और उसका माल लूट कर बांध देता है। जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। प्रभु का सुसमाचार। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम लोगों ने देखा आज के पहले पाठ में और सुसमाचार में विद्रोह करने वाली जनता। पहले पाठ में हमने सुना लोगों को ईश्वर का वचन सुनने के लिए, मानने के लिए, ईश्वर के इशारे पर चलने के लिए, उसके आदेश के अनुसार जीवन बिताने के लिए बुलाया गया, लेकिन लोगों ने उसका विपरीत जीवन बिताया, विद्रोह किया, मनमाना आचरण किया, मनमाना व्यवहार किया, ईश्वर से दूर चले गए, उसके अनुग्रह से, प्रेम से वंचित हो गए। और आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के ऊपर लोग टिप्पणी करते हैं, उनके कार्यों को लेकर, उनके जीवन को लेकर अलग अलग प्रकार के टिप्पणी। कोई कहता है वो बेल्जेबुल की सहायता से नरक दूतों को निकालता है, वो उस ताकत से, इस ताकत से, वैसे हैं, ऐसे हैं, अलग अलग बातें। यानी कि एक प्रकार के अच्छे कार्यों में बाधा डालने की एक बात यहाँ पर दर्शाई गई है। और ये इसलिए दर्शाई गई है, हम सभी बहुत बार ऐसे बातों में हम लोग फंस जाते हैं, बिना मतलब, बिना कारण, बिना वजह कहीं पर भी हम लोग टिप्पणी कर बैठते हैं, कोई बात बोल बैठते हैं, जबकि हकीकत हमें मालूम नहीं, वास्तविकता हमें मालूम नहीं। वहाँ पर बोल दिया ये ऐसी बात है, या वैसे हुआ, ऐसा हुआ, ये बात हुई, वो बात हुई। और इस प्रकार से हम क्या करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं अगले व्यक्ति को, नुकसान पहुंचाते हैं उसके किए हुए कार्यों को, और अल्टीमेटली नुकसान पहुंचाते हैं, ईश्वर के कार्य में बाधा बनते हैं, ईश्वर के कार्य में बाधा बनते हैं। इन सभी बातों को, व्यवहारों को कहा जाता है विद्रोह करना, विद्रोह करना। विद्रोह करने वाली प्रजा प्रभु की बात नहीं सुनती, नहीं मानती। जो विद्रोह करता है वो प्रभु की बात को ना सुनती, ना मानती, प्रभु की योजना नहीं पहचानती, ना उसके अनुसार जीवन बिताती है। एक प्रवृत्ति के लोग मुझे आज के दिन में देखना चाहिए, मनन चिंतन करते हुए जांच करने की जरूरत है। क्या मैं भी विद्रोह करने वाले जनता के भांति हूँ? क्या मैं अलग अलग प्रकार से प्रभु के बातों को ठुकरा देता हूँ, योजना के खिलाफ जीवन बिताता हूँ, उनके विरुद्ध मेरा व्यवहार है? इन बातों पर आज के दिन में हमें विचार करने की जरूरत है। मनमाना आचरण
विद्रोह करने वाली जनता, मनमाना आचरण, जैसे मर्जी वैसे जिया, जैसे मर्जी वैसे बोला, जैसे मर्जी वैसे सोचा। और मनमाना आचरण करने वाला व्यक्ति सोचता है मैं जो सोचता हूँ, जो बोलता हूँ, जो करता हूँ वही सही है, बाकी सब गलत है। और ऐसे व्यवहार के लोग, ऐसे मनोभाव के लोग प्रभु के अनुग्रह नहीं प्राप्त करते, प्रभु के आशीष प्राप्त नहीं करते, उससे वंचित हो जाते हैं। ऐसी प्रजा अच्छे काम को बिगाड़ देती है, अच्छे काम को बिगाड़ देती है। हम लोग भी हमारे जीवन में कितनी बार अच्छे काम को बिगाड़ने का हम प्रयास करते हैं, यानी कि दूसरा कोई अच्छा काम कर रहा है, मेहनत कर रहा, परिश्रम कर रहा, एक टिप्पणी कर दी, ऐसी टिप्पणी उसका आत्मबल गिर जाए, उसको वो अपना कार्य रोक दे। अच्छे कार्य को बाधा पहुंचाना, अच्छे कार्य को रोक देना, ये ईसाई जीवन नहीं है, ये शैतानी कार्य है। इसलिए आज के दिन में हम सबों को इस बातों पर विचार करने की ज़रूरत है। जो मैं टिप्पणी करता हूँ किसी के लिए, कोई प्रभु के सेवक के लिए, कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए, क्या वो सही है गलत, इस पर विचार करें। सबसे पहले हमें टिप्पणी करनी क्यों है? हम अपना कार्य को, अपने जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्य को भलीभांति निभाएं, इतना ही काफ़ी है। और जो निभा रहा है उसके प्रोत्साहन कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये कार्य है प्रभु के अनुयायियों का, प्रभु के शिष्यों का। ऐसा कार्य हम करें। अगर इसके विपरीत जो कार्य करता हूँ, मैं बिखेरने का काम करता हूँ, तोड़ने का काम करता हूँ, विभाजित करने का काम करता हूँ, और ये तोड़ना, विभाजन करना, बंटवारना करना किसका काम है? शैतान का काम है। इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलावा देता है, इस वचनों के द्वारा हम विचार करें, क्या मैं जोड़ता हूँ या तोड़ता हूँ? महत्वपूर्ण है। क्या मैं जोड़ता हूँ या तोड़ता हूँ? क्या मैं बटोरता हूँ या बिखेरता हूँ? इन बातों पर विचार करें। बटोरना, आज क्या मैं आशीषों को बटोरता हूँ या आशीषों को बिखेर देता हूँ? प्रभु आशीष देना चाहता है। मेरे व्यवहार के वजह से, सोच के वजह से, मनोभाव के वजह से, मेरे रहन सहन के वजह से, मेरे हाव भाव के वजह से मैं क्या प्रभु के आशीषों को बिखेर देता हूँ या फिर बटोर लेता हूँ? इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में निमंत्रण दे रहा, बुलावा दे रहा है। हम इस बात पर विचार करें, क्या मैं बटोरता हूँ या बिखेर देता हूँ? इन सभी बातों पर विचार करते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु अपने इच्छा के अनुसार हम जीवन बिताने के लिए हम सबों को सिखाएं, शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते आज के वचनों के लिए। आज के वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों से बातें की हैं, हम सबों को बुलाया है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में विचार करें, मनन चिंतन करें। जो भी बात सही नहीं है, आदत सही नहीं है, सोच सही नहीं है, विचार सही नहीं है, ऐसे काम को हम दूर रखें। बल्कि जो कुछ भी उचित है, अच्छा है, आपके दृष्टि में सही है, उन्हीं बातों को, कार्यों को अपनाते हुए, आजमाते हुए एक अच्छा जीवन व्यतीत करते हुए प्रभु आपके नाम का प्रचार कर सकें, आपकी सच्ची गवाही बन सकें, और आपके राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग निरंतर मदद करने वाले, आगे बढ़ाने वाले, साथ देने वाले, बटोरने वाले ऐसे व्यक्ति हम सभी बन सके। हम सबों को कृपा दे, अनुग्रह दे, आशीष दे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।